एक रोमांचक कार स्टंट जिसे एक लग्जरी ब्रांड ने पहले ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और कोई नया ब्रांड उसी स्टंट को दोहराने की कोशिश करे, पर वो कोशिश इतिहास बन जाए, एक सफलता के रूप में नहीं बल्कि एक वायरल फेलियर के रूप में। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। हम बात कर रहे हैं चेरी के उस पीआर स्टंट की जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी, लेकिन वजह गर्व नहीं, शर्मिंदगी बनी। यह वही स्टंट था जिसे रेंज रोवर स्पोर्ट ने सालों पहले पूरा किया था। शुरू करते हैं एक छोटे से फ्लैशबैक से। कुछ साल पहले दुनिया ने सांस रोककर देखा था जब रेंज रोवर स्पोर्ट ने तिएनमेन माउंटेन की प्रसिद्ध सीढ़ियों को चढ़कर दिखाया। करीब 999 सीढ़ियां, खड़ी ढलान, हर मोड़ पर मौत सा जोखिम, लेकिन लैंड रोवर ने इसे प्रेसिजन, पावर और कंट्रोल के साथ पूरा किया। यह नजारा सिर्फ एक स्टंट नहीं बल्कि हिम्मत और तकनीक का संगम था। हर सीढ़ी पर टायरों की पकड़, इंजन की घरघराहट और ड्राइवर का कंट्रोल, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि देखने वालों को लगा मानो यह कोई फिल्मी सीन हो। दुनिया ने तालियां बजाईं, ब्रांड की प्रतिष्ठा और बढ़ी। लोग महीनों तक इस स्टंट को दोबारा देखते रहे। ऑटोमोटिव शोज में इसकी चर्चा होती रही और इसे मॉडर्न ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का बेंचमार्क कहा गया। यह स्टंट सिर्फ मार्केटिंग नहीं, इंजीनियरिंग का जिंदा उदाहरण था, वह भी ऐसा जिसे आज भी रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है। अब आते हैं चेरी पर। चेरी ने सोचा, अगर लैंड रोवर कर सकता है तो हम क्यों नहीं। पीआर टीम ने तय किया कि नया एसयूवी मॉडल फुलविन X300 भी उसी रास्ते पर चलकर इतिहास बना सकता है। पर कहावत है, नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। लैंड रोवर का स्टंट सिर्फ पावर का नहीं, सालों की तकनीक, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग डायनेमिक्स और टेस्टिंग का नतीजा था। वहीं चेरी की तैयारी उतनी ठोस नहीं लग रही थी। जैसे ही गाड़ी ने चढ़ाई शुरू की, उत्साह बढ़ा। शुरुआत में माहौल रोमांचक था। इंजन की घरघराहट और पहियों का ग्रिप दर्शकों के बीच उम्मीद बढ़ा रहा था। कुछ हिस्सों तक कार ने अच्छा प्रदर्शन किया, कैमरे स्थिर थे और टीम को भरोसा था कि सब योजना के अनुसार ही चलेगा। लेकिन मुश्किल तब आई जब ऊंचाई बढ़ी, एंगल तेज होता गया और ट्रैक्शन की मांग आसमान छूने लगी। सीढ़ियों का ढलान ऐसा था कि हर इंच पर टायरों को अधिक पकड़ और पावर की जरूरत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेफ्टी रोप का एंकर पॉइंट ढीला हुआ, शायद भार और तनाव का अनुमान कम लगाया गया था। रस्सी टायर में उलझी और टॉर्क ट्रांसफर बाधित हुआ, जिससे पावर अचानक कम हो गई। गाड़ी की ताकत जैसे रुक गई और धीरे धीरे एसयूवी पीछे सरकने लगी। पहले हल्की स्लिप, फिर कुछ इंच का बैक रोल और देखते ही देखते यह एक अनियंत्रित रिवर्स मूवमेंट में बदल गया। कुछ सेकंड में जो सपना था वो डर में बदल गया। दर्शकों के चेहरों पर उसे सदमा उतर आया। गाड़ी स्लिप हुई, गार्ड रेल से टकराई और उस टक्कर की आवाज दूर तक गूंज गई, मानो हर कैमरा, हर माइक्रोफोन उस पल को हमेशा के लिए दर्ज कर रहा हो। मौके पर भगदड़ नहीं मची, लेकिन माहौल अचानक गंभीर हो गया। चालक और टीम सदमे में थे और जो देखा जा रहा था वो ब्रांड के लिए एक सिग्निफिकेंट झटका था। स्टंट तुरंत रुक गया, पूरी व्यवस्था रोक दी गई। सीढ़ियां डैमेज हो गईं, जिन्हें बाद में मरम्मत के लिए बंद करना पड़ा। इस घटना ने हर व्यक्ति को बता दिया कि तैयारी और एग्जीक्यूशन कितने अहम होते हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह कि चेरी के नाम से ज्यादा लैंड रोवर की सफलता की चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी। यही वह पल था जहां इंटरनेट ने मजाक और कटाक्ष के साथ इस असफल स्टंट को तेजी से वायरल कर दिया। लोग वीडियो को बार बार शेयर कर रहे थे, कुछ मजेदार कैप्शंस जोड़ रहे थे और कुछ एक्सपर्ट्स तकनीकी कमी पर खुलकर चर्चा कर रहे थे। पीआर में गलती सिर्फ नाकाम होना नहीं थी, गलती थी कंपैरिजन को खुद इनवाइट करना, और वो भी ऐसे स्टंट से जिसे दुनिया बेंचमार्क मानती है। जब आप एक सफल स्टंट को रिपीट करते हैं, लोग तुलना तो करेंगे ही, पर एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा ऊंची हो जाती हैं और छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी दिखने लगती है। अब सवाल उठता है, क्या सच में चेरी की कार कमजोर थी या एग्जीक्यूशन गलत था? तकनीकी रूप से देखें तो गाड़ी में सक्षम इंजन था, मॉडर्न मैकेनिकल सेटअप भी था, कागज पर परफॉर्मेंस अच्छी दिखती थी, पावर फिगर्स भी प्रभावशाली थे और ड्राइव ट्रेन लेआउट भी सक्षम था। पर स्टंट सिर्फ इंजन की ताकत पर नहीं चलता, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जहां चढ़ाई खड़ी हो, सरफेस असमान हो और ट्रैक्शन का हर प्रतिशत मायने रखे। ट्रैक्शन मैनेजमेंट, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, टायर कंपाउंड, टॉर्क वेक्टरिंग, ये सब इक्वली क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं और असली परीक्षा वहीं होती है। खास तौर पर टायर का ग्रिप, लोड ट्रांसफर, व्हील स्पिन कंट्रोल, हीट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर ट्वीकिंग जैसे फैक्टर इस तरह की चढ़ाई में निर्णायक साबित होते हैं। लैंड रोवर का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम डेकेड्स ऑफ रिफाइनमेंट का नतीजा था। काउंटलेस टेस्ट्स
ऑफ रोड ट्यूनिंग, मल्टीपल ट्रैक्शन मोड और रियल वर्ल्ड स्ट्रेस वैलिडेशन के बाद विकसित हुआ। चेरी ने वही रिफाइनमेंट नहीं दिया था, या कहें समय और अनुभव उतना लंबा नहीं रहा, इसलिए कैपेबिलिटी कागज पर होने के बावजूद रिलायबिलिटी समान स्तर पर साबित नहीं हो सकी। यही फर्क था सफलता और विफलता में। लेकिन एक और बड़ा लेसन यहाँ छिपा है, मार्केटिंग कभी दूसरे की आइडेंटिटी पर खड़ी नहीं होती। किसी भी ब्रांड की असली पहचान उसके अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपनी ओरिजिनलिटी और अपने रिस्क टेकिंग डिसीजन से बनती है। अगर चेरी अपने तरीके से स्टंट करती, यूनिक टेस्टिंग एनवायरनमेंट बनाती या कैपेबिलिटी किसी अलग चैलेंज में दिखाती, जैसे किसी नई चढ़ाई, ऑफ रोड टेरेन या वेदर बेस्ड एंड्योरेंस टेस्ट, शायद नतीजा अलग होता और दुनिया इसे एक फ्रेश अचीवमेंट के रूप में देखती। पर जब एग्जीक्यूशन का आधार पूरी तरह दूसरे ब्रांड की सफलता पर रखा गया तो लोगों ने हर क्षण एक कंपैरिजन की नज़र से देखा। लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन ने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ऊंचा सेट कर दिया, इतनी ऊंची कि छोटी सी गलती भी भारी साबित हुई और सफल होने की बजाय कहानी बेंचमार्किंग और डिसअपॉइंटमेंट के बीच फंसकर रह गई। अगर इस घटना से ब्रांड सीख लें तो लेसन क्लियर है। ऑटोमोटिव पीआर स्टंट्स फ्लैशी जरूर होते हैं, पर रियल रिस्पेक्ट तब मिलती है जब इंजीनियरिंग शाइन करे। अ कॉपी रेयरली बिकम्स हिस्ट्री, ओरिजिनलिटी ही ब्रांड वैल्यू बनाती है। और अगर आप एंथुजियास्ट हैं तो आप समझ सकते हैं कि कार सिर्फ मेटल, रबर और इंजन का ढांचा नहीं होती, ये भरोसे, नियंत्रण और साहस का मेल है। हर ऑफ रोड ट्रेल, हर चढ़ाई पर यह मशीन अपने असली कैरेक्टर और ड्राइवर की कैपेबिलिटी दोनों उजागर करती है। लैंड रोवर ने यही मजबूती और संतुलन दिखाया, जबकि चेरी ने वही रास्ता पकड़ा पर एक्सपीरियंस और स्थिरता की कमी के कारण ठोकर खा बैठी। मेरी राय में चेरी की इस असफलता को फेलियर के अलावा एक लर्निंग लेसन की तरह देखना चाहिए। शायद आने वाले समय में चेरी और बेहतर इंजीनियरिंग के साथ लौटे और कोई नया स्टंट दुनिया को फिर चौंका दे। आपको क्या लगता है, चेरी दोबारा कोशिश करेगी और सफल होगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ऑटोमोबाइल स्टोरीज और एनालिसिस लाते रहते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हाइप के बाद भी कैसे जिम्नी फेल हो गई, तो वीडियो के एंड में सजेस्टेड वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।